How are your tests? हाँ सर, टेस्ट में आई गॉट 76 आउट ऑफ इट, मैथ्स, 76. इन मैथ्स। Okay, that's a very good news. कहाँ थैंक गए 4 नंबर? यू सर। हाँ, वो क्वेश्चन से मैंने वो देख लिया। आई थिंक जो क्वेश्चन थे बेसिकली उसमें कुछ शायद एक दो पार्ट्स में मैंने कुछ मिस्टेक की थी या फिर इस टाइप से। कौन से जो पार्ट? बेसिकली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना प्रूफ वाले, उसमें बीच बीच के एक दो पार्ट्स उसमें शायद थोड़ा बहुत। कौन से? जो क्वाड्रिलेटरल्स के होते हैं सर, उसमें बीच बीच में एक एंगल की कुछ ओह, प्रॉपर्टी हो गई होगी ओके मिक्सअप, ओके। तो उसकी वजह से थोड़ा कम हो उसके अलावा? गया सर। हाँ, एक तो वो था, और आई थिंक दो है हमारे, एक सब्जेक्टिव पेपर और एक ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में भी शायद आई थिंक कुछ, मैं एक बार देख तो लिया कि क्या क्या गलती है, तो अब वो समझ तो आ गया कि क्या क्या वहाँ पे गलती। टॉपिक्स? तो ये क्वाड्रिलेटरल? बेसिकली और उसके अलावा? क्वाड्रिलेटरल्स, फिर जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें शायद जो क्लास इंटरवल्स थे उसमें एक दो मिक्सअप हो गया था, तो उसका शायद मेरा 1 नंबर कटा ओके। था। 2 मार्क्स तो क्वाड्रिलेटरल्स में, फिर 1 मार्क उसका, एंड देन 1 मार्क मेरा शायद उसमें कटा था। हम्म, किसमें? एक लेट मी जस्ट चेक, एक सेकंड में देखते हैं। अब मेरे को पेपर है उसका। हाँ सर, क्वेश्चन पेपर होगा सर। कैन सेंड दैट आल्सो। बाद में भेज सकते ओके हैं, है ना? ओके सो अर्जुन, आज सर। सर आई जस्ट चेक, एक्चुअली 75 है, दो क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन के, फिर एक वो ग्राफ का, फिर पॉलिनॉमियल्स में मैंने वापस से वो आइडेंटिटी का एक वो चला गया था, एंड लास्ट जो एक था वो उसका था। एक मार्क था ट्रायंगल्स के क्वेश्चन में, 5 मार्कर था, तो उसमें मेरे को 4 दिए हैं, बिकॉज मैंने शायद एक पॉइंट मिस किया उसमें, इस तरह मतलब बीच बीच के पॉइंट्स मिस करने के। ठीक है। सो नॉट रियली अ बिग डील, बट स्टिल वी हैव ऑलवेज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो वट एवर यू अंडरस्टैंड, जो भी आपको सही लग रहा हो, यू कैन इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव ऑन दैट. ठीक है? मतलब Yes. from my side as such nothing is there, but you can just be aware of what kind of mistake, not exact mistake, but what kind of mistake you are doing, so that दूसरे एरियाज में भी वो ट्रांसफर ना हो, सेम टाइप ऑफ. Yes, sir. क्योंकि क्योंकि कुछ पर्टिकुलर मेंटल थॉट प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है ना. वी आर थिंकिंग समथिंग, वी डिड समथिंग, दैट टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग वी डिड, मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ा, या फिर जल्दबाजी कर दी, अब डायग्राम अच्छा नहीं बनाया, है ना? सो ग्राफ में Yes. जैसे इंटरवल वगैरह, सो दैट यू कैन जस्ट बी अवेयर, तो उससे भी फिर थिंग्स कैन इम्प्रूव. ठीक है? ओके. अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. इट्स Thank you. क्वाइट हैप्पी न्यूज़ फॉर मी, ऑफ कोर्स Okay, फॉर thank यू you. एंड योर फादर आल्सो. कैसा लगा उनको? हाँ, उनको भी सर सही लगा बेसिकली, सेटिस्फाइड? क्या कि जो भी गलतियां हैं वो सब रिपीट नहीं करनी है बस, या, उस टाइप दैट्स द मेन थिंग. गलतियाँ. Okay, so what do you plan to go to next? से। जैसे अभी तो मैथ की जो 10th की एनसीईआरटी है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, रियल नंबर है शायद पहला चैप्टर। okay. आज ही एक स्टूडेंट का 12th क्लास था, 10th की, बैंगलोर से. So we did this only. Okay, what's this? आवाज सही आ रही है, मतलब नॉइज तो नहीं आ रही? Someone is नो singing. सर, आवाज सही है।
ओके. Hmm. Okay. So मैं उसमें दिखा देता हूँ आपको. I have PPT. You can see that. So okay, hopefully you can see the screen, right? Yes. So 9th और 10th में ये आपका एक comparison table है. So what do you think is extra in the 10th grade? 10th class में क्या extra? Trigonometry. ओके, ट्रिग्नोमेट्री. और बाकी सारी चीज़ें टॉपिक्स वही हैं. मेन है कि थोड़ा थोड़ा और उस पर एक दो चीज़ें और Advanced. ऐड की गई हैं. यस. सो सब कुछ लगभग सेम ही है ना, कुछ भी नया Okay. ऐसा नहीं. ओनली ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट यू. अगर आपने नहीं सुना तो यू हर्ड दैट बिफोर ट्रिग्नोमेट्री? Sir, I've heard this, sir. मैं पढ़ा नहीं है, but I've heard the concept. ओके. We'll just quickly revise number systems. So रियल नंबर्स में हमारा डायरेक्टली यूजफुल नहीं है इसमें ये सब चीज़ें जो अभी हम लोग शायद 5-10 मिनट करेंगे. बट ये आपके 11th 12th में सेट्स वगैरह में वहाँ पे बहुत काम की चीज़ें, और इन जनरल भी आप देखोगे कि आपको मालूम होनी चाहिए थी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये 9th की थे. ओके. वाई डू वी नीड नंबर सिस्टम्स? नंबर सिस्टम जो हमने पढ़े थे, क्या पता मैंने आपसे डिस्कस किया हो पहले. सो एनी रीज़न, एनी गुड रीज़न बिहाइंड यूजिंग नंबर सिस्टम्स? और नंबर सिस्टम से पहले नंबर्स ही बता दो इन जनरल. व्हाई डू वी यूज नंबर्स एट द फर्स्ट प्लेस? Okay, sir. Numbers basically to represent values or something. ओके, दैट्स राइट आंसर. तो किस लिए रिप्रेजेंट करना होता है? व्हाई डू वी हैव द नीड ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग? क्या जरूरत किसी चीज को रिप्रेजेंट करने? Represent करने की क्या need है? यस. Okay, you can take some example. Sorry, क्या हो रहा है बता दो. सर बेसिकली जैसे अगर हमें जैसे कुछ न्यू रिप्रेजेंट करें कि सिटी में कोई हाउ मेनी पीपल आर इन द सिटी टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन इस टाइप से. Okay. Basically Okay. give an identification for a certain amount of things or quantity. So we are quantifying something, right? Yes, sir. And then also like Quantify. use number and like time वगैरह, weather. Yes. Yes. So whenever we need to quantify or specify, we are talking about some specific value. उसमें हमें नंबर्स चाहिए होंगे. सो वी जस्ट सी, जैसे अगर मान लीजिए कुछ कुकिंग वगैरह आती है आपको, बनाते हो कुछ मैगी के अलावा? सर क्या कुकिंग? हाँ हाँ, मतलब कुकिंग कुछ ट्राई किया है? कुछ केक है कुछ? चाय और ब्रेड वगैरह, हाँ चाय, इतना तो बात है. ब्रेड. ब्रेड बनाते हो? ब्रेड खाते हो मतलब सब? ऐसे कि टोस्ट. सैंडविच बेसिकली ब्रेड और वगैरह वो सब डाल के. सैंडविच इज नॉट इंक्लूडेड इन कुकिंग. ठीक है. ओके. एनीवे, सो जैसे मैगी ले लो, सिंपल. मैगी ट्राई किया कभी? यस सर. यस. अच्छा, तो बताइए कैसे बनाते हैं, हाँ वो तो बताओ. ये मतलब आएगा बेसिकली आगे भी दो उसके मेथड बाद. होते हैं. एक तो वो अच्छा, 2 कढ़ाई मेथड वाला होते हैं, या फिर बताइए. एक माइक्रोवेव वाला भी होता है. ओके. एनी वन? जैसे माइक्रोवेव वाला है उसमें बेसिकली आपको जो दिया होता है उसको तोड़ के बेसिकली कटोरी में डालना है एंड देन
यू हैव टू पोर वाटर एंड द मिक्स जो भी होता है उसका, देन जस्ट मिक्स करके आप उसमें रख दो माइक्रोवेव में, देन यू विल गेट इट फॉर अराउंड 5 मिनट्स। या ट्रू। तो अगर मान लीजिए ये तो हमारा फिक्स्ड आता है, बाकी कुछ अगर आप घर पे जैसे मदर कुक कर रहे हैं, सो कुछ आपका फेवरेट डिश क्या है, मीठा क्या अच्छा लगता है? सर मीठे में बेसिकली गुलाब जामुन वगैरह सही। गुलाब जामुन, अच्छा ठीक है। तो मान लीजिए गुलाब जामुन बने हैं, चलो, तो जैसे उसमें हमारा सिरप जो होता है, शुगर सिरप, तो अगर वो जैसे डिप किया है तो आपको अगर कम लग रहा है, मीठा कम लग रहा है, सो आप क्या बताएंगे मदर को कि चीनी कम है, राइट? हाँ चीनी कम है, तो देखिए क्वांटिटी चीनी, हाँ इज लो। यस, तो चीनी कम है आपने बताई, तो क्या आपके मदर को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना चीनी कम है? नहीं नहीं, कोई नहीं, सो अननेम्ड क्वांटिटी है सर। yes, because it is unknown, it is not quantified, it's just a quality, not quantity. So whenever we need to quantify things, यहाँ पे हमें numbers चाहिए होते हैं, और numbers कुछ types के होते हैं, so we have types of numbers, few types, तो इसलिए number systems बन जाते हैं उससे, है ना, अलग अलग category, so that is number system. Okay, ठीक है। So this is the number tree, you must be aware of this. So इसमें आपको अपने just you need to recollect and tell me what do this stand for. क्या इनका definition अगर आता है तो बहुत अच्छा, but just briefly explain each of this starting from the natural numbers. क्या होता है? सर नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली द काउंटिंग नंबर्स, Great. like 1 which are 1 to 10, like when we are describing a quantity we just, when we are like counting numbers then we start like 1, and whole number is basically natural numbers but also including 0. Okay, great. आगे? And then basically integers are all the numbers, but they should not be decimal numbers, but they can be negative, positive and 0 too. Great. Next is rational, irrational. Rational number is basically any numbers that can be represented in the p by q form when where both are integers and q is not 0. Okay, q is not equal to 0. तो ये भी शायद डिस्कस किया मैंने, ये q नॉट इक्वल टू 0 लिखने का क्या पर्पस होता है? बेसिकली जैसे अगर हमने लाइक सम नंबर अपॉन 0 हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिट, सो दैट्स नॉट अ रैशनल नंबर. 5 by 0 is infinite. Basically it is not really infinite, it is not defined. Unknown quantity, हाँ, it is unknown. Yeah. not defined. So ऐसा किस लिए होता है, जैसे कि we have 10 apples, just थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, and we had 2 people whom we can distribute this amount. तो अभी ये 2 एप्पल पर पर्सन, 5 एप्पल्स पर पर्सन आ जाए, राइट? हाँ हाँ yes. ओके, अगर एप्पल्स 0 होते तो कितने आते एक व्यक्ति के पास? 0 तब तो यस, 0 because एप्पल्स, राइट, anything. करेक्ट। नाउ अगर लोग ही नहीं होते तो क्या होता? 0 पीपल। हाँ तुम फिर किसी को कुछ मिलता भी नहीं, नहीं, it will be किसको नहीं like मिलता? stationary. हाँ, सो दैट इज काइंड ऑफ वेग ना, इट इज वेग, Doing this. सो इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, इसे समझ सकते हो किस लिए नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है? ओके, सो रियल नंबर्स, आई एम सॉरी, रैशनल नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? Any number which cannot be represented in the form of p by q where both are integers and q is not equal to 0. ठीक है, जो इसका डेफिनेशन यही है कि जो रैशनल नंबर के अलावा जो भी Opposite बचता है वो, basically. यस, हाँ वो वही डेफिनेशन है इसका, ठीक है? इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन है ही नहीं। कैसे वो चेक करना है वो हम बताएंगे आपको, है कैसे चेक करते हैं रैशनल नंबर, वो सब है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इसका डेफिनेशन ये है कि जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। तो कोई पर्सन अगर वो रैशनल नहीं है तो इरैशनल पर्सन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट? ओके, नाउ गोइंग टू सॉरी, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होगा? So real numbers are basically numbers that are either rational or irrational. ओके,
तो डेफिनेशन बता सकते हो जो कि इसको पूरी तरह कवर कर ले रियल नंबर्स को? डेफिनेशन तो बेसिकली डेफिनेशन कि बेसिकली एक डिफाइन मतलब कैसे है, मतलब क्या है? जस्ट सिंपल 2-4 शब्दों में ओके डेफिनेशन, एक वन लाइन जो भी इजीएस्ट हो आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग जो हो, कुछ चले। मतलब रियल नंबर बेसिकली एनी काइंड ऑफ नंबर्स बेसिकली। Okay, so then any kind of numbers means it can be imaginary number also. अच्छा इमेजिनरी क्या होगा फिर? अगर ये रियल है तो इमेजिनरी क्या होगा? अच्छा ओके, रियल नंबर वैसे करके अगर, अच्छा हाँ, देन अच्छा रियल नंबर ऐसे बोल सकते हैं एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। Okay, you're close and hopefully you understand also, but इसका definition है anything that can be represented on number line, that is real number. ओके ठीक है, तो ये याद रखना। ये मतलब 11वीं 12वीं स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम, और जेई की तैयारी कर रहे हो शायद प्रॉब्लम उनको भी कईयों को नहीं मालूम है ना। तो वट एवर वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन दैट इज रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएंगे? जो नंबर लाइन के ऊपर हम लोग नहीं इमेजिनरी रिप्रेजेंट कर नंबर सकते। बेसिकली वी कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन जैसे हाँ, अब देखो 12x। रैशनल या, हाँ इसका डेफिनेट वो अलग है। ऐसे ये आई आता है माइनस, जैसे -3 हो गया, अब इसको कैसे करोगे? √3 तो कर सकते हो आप, वो जो हमारा ऐसे बना के होता है ना, इसका हम लोग गिराते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाला। रिमेंबर? नॉट लॉन्ग डिवीजन, अच्छा इसका हाँ, नंबर लाइन x+1 रिप्रेजेंटेशन करके, कंपास वाले। x+1 करके बनाते हैं। सो but so this is possible to get on the number line, but this is not possible। और ये आपके 11th 12th में आएगा, है ना, 5th चैप्टर है 12th का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। सो एक जस्ट बात आप याद रखना तब के लिए, अभी तो काम का नहीं है, अभी के लिए तो ये काम का नंबर लाइन पे जो है वो रियल नंबर है, और इमेजिनरी नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं है। देयर सम कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी दिस, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और एक माइक्रोसॉफ्ट के किसी का एक मैंने ब्लॉग पढ़ा था, सो ही टोल्ड, उसके ब्लॉग में था, सो उन्होंने कहा कि जैसे ये माइनस करते हैं, +3 है, तो इसको अगर 180 कर देते हैं शिफ्ट, तो ये क्या बन जाता है? -3, राइट? राइट, तो इसको अगर फ्लिप कर दिया तो क्या बन जाएगा? -3 को फ्लिप कर दिया तो +3। +3 बन जाएगा। ओके, सो अच्छा नहीं, दिस द अच्छा अगर फ्लिपिंग। फ्लिप, अच्छा वैसे सो दिस बिकम्स अंडर रूट। +3। नो, जस्ट सिंपल, अगर +3 है तो इधर -3 आ जाएगा, जस्ट सिंपल हाँ टर्म्स, इनवर्स, अच्छा नॉट इनवर्स, जस्ट फ्लिपिंग दिस 180। ये ऐसे था, इसको ऐसे कर लिया बस, सेम मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड। तो जैसे हाँ, ये -3 का इतना है, जैसे एरो का इतना इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इस साइड हो जाएगा तो ये इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी इज दैट इज रिलेटेड टू द रोटेशन। ठीक है, जब रोटेट करता है वो, जितना भी करे, चाहे 40 डिग्री करे, 45 डिग्री करे, 80 डिग्री, 90 डिग्री, वॉट एवर इट इज, सो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड अलॉन्ग विद दिस इमेजिनरी नंबर्स। और ये प्रॉब्ली मतलब मास्टर्स कर लोगे मैथ्स में, पीएचडी कर लोगे, तब भी ये बताते नहीं है, मतलब इट्स वेरी लेस नोन कॉन्सेप्ट। मेरे को समझ मालूम चला, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 12th में पढ़ा, उसके बाद भी आइडिया नहीं मिला मतलब कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जस्ट रिमेंबर दिस, नॉट फॉर 10th ग्रेड श्योरली, 10th ग्रेड के लिए भी नहीं, और 12वीं के लिए भी लगता नहीं काम आने वाला है, बट जस्ट स्टिल रिमेंबर दैट। ओके ओके, सो रियल नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गया, ये आते हैं हमारे नंबर्स में। ओके, सो एनी डाउट इन दिस? होपफुली नॉट। ओके, तो हमारे इसको डिनोट करते हैं, तो यू कैन जस्ट चेक। सॉरी, नेचुरल नंबर्स n, w, इंटीजर्स r, z, और i से भी करते हैं कभी कभी इसको, या i भी इसको करते हैं। रैशनल नंबर्स आर q, इरेशनल आर p, रियल नंबर्स आर r। सो ये आपको इसके याद रहने चाहिए, लगभग सारे ही ये अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अभी जल्दी से कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। लेट्स सी फर्स्ट।
No, false. Okay. Second one. Okay, I'm sorry. मैंने सोचा क्लिक कर दिया. Every integer is a rational number. है ये सही है? Is this true? Second one true? Oh, sorry, sir, I was on mute. Sorry. Okay. Second one. Sir, true. Okay. Every rational number is an integer. No, sir, false. True. Okay. सर नेक्स्ट वाला क्या है? Fifth one. सर मेरे में अभी अपडेट नहीं हुआ सर. होगा? नहीं. अभी नहीं हुआ. Yes, sir, ये every integer is a whole number. हाँ. Okay, sir, false. Okay. Next. Every false. Okay. Every rational number is a whole number. अच्छा, every whole number is a rational number? Yes, sir, true. Zero. Yes, sir, zero is a rational number. ठीक है, इसका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी था ये आपका. P by Q formula. ठीक. So this is what we had in terms of revising the past these things. So now we'll jump to our real numbers. Okay, that is from 10th class. 10th. Okay. Okay, so this is our real numbers. तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ब्रीफली. एक तो है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, इसके दो एप्लीकेशंस हैं, एक HCF फाइंड करना और एक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay. Yes, Arjun. So we have this two applications of this, and we have something as fundamental
theorem of arithmetic, and it also has two applications, है ना? So इसमें more or less अगर आपको long division method आता है, so you know like 75% of this chapter, है ना? सब कुछ वही सेम है, सेम रिपीट होने वाला है. So just briefly we'll go through that. What is 7/3? तो कैसे सॉल्व करते हैं? जस्ट पे लिटिल अटेंशन टू द डिटेल्स, कैसे होता है. ओके, या कैसे करेंगे डिवाइड इसको? 7/3 को मतलब 7 जैसे, अच्छा हाँ ओके, 3 2 6, then -1, then 1, then we just put a 0 next to 1. ठीक है, ठीक है, जस्ट फर्दर डिस्कस डिवाइड ओनली. या वी नीड नॉट राइट नाउ. तो ये हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं? 3 क्या होता है? डिवाइजन. डिवाइड. और ये क्या है? 2 इज 2 क्वेश्चन. दिस इज डिविडेंड. dividend, and this is रिमाइंडर. सो अगर मान लीजिए ये डिवाइजर को हम लोग b लेते हैं, कोशेंट q लेते हैं, दिस इज r एंड दिस इज सपोज a. तो क्या इसको ऐसे लिखें? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये लिख सकते हैं? हाँ यस. ठीक है, एक मिनट. हाँ यस सर. जस्ट 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 + 1. राइट. अब मेरे को ये बताओ कि r की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है r की वैल्यू? सर अगर हम किसको 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब किसी को भी करो आप, मेरे को ये बता दो कि तो कोई, अगर हम किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करें, यस, तो कम से कम 0. ओके, r कैन बी 0. नेक्स्ट. हाँ, एंड क्वोशंट कैन बी नो, एनी वी नंबर. विल जस्ट पे अटेंशन टू r नाउ. r क्या क्या हो सकता है? अच्छा ओके, रिमाइंडर. हाँ, एंड देन at max it can be like up to 9. ओके, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे रिमाइंडर 9 आ सकता है? कैन यू जस्ट टेल मी? इट्स बिट कंफ्यूजिंग, नहीं सो सर, विल ट्राई. या सर ये तो अभी सोचने में टाइम लग जाएगा कि 9 किसमें आ सकता है. ठीक है, चलो 1 से 10 करके देख लेते हैं तो ही पता चल जाएगा. नहीं, हाँ चलो 3 रिमाइंडर आ सकता है कोई नंबर. अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट सर, जस्ट मिनट सर. हाँ 2 ही हो सकता है मैक्स, अगर हम 3 से करें तो. सो 1 हो सकता है, देन 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 होगा तो फिर से वो 0 में चले जाएगा, राइट. हाँ जी. अगर 4 होगा मैं तो 1 में चले मैं जाएगा. एक्चुअली भूल गया था कि नंबर से करना था. यस, वैसे ही दैट्स द हाईएस्ट ट्रिक. बचे. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ r कैन बी लेस देन 3 और इक्वल टू 0. ठीक है, Yes. and this we can write as
a is equal to bq plus r और 0 to b लेस देन b ऑफ कोर्स। तो ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा भी बोलते हैं, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, वी हैव टू पॉजिटिव नंबर 7 and 3, तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल बी गेटिंग, विल बी गेटिंग अ क्वोशंट, विल बी गेटिंग r, एंड द r वैल्यू बी in between, like it's going to range from 0 to less than b, right? ठीक है, yes, less than b. तो थ्योरम 1.1 पढ़ना जरा। So theorem 1.1. Okay. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, and b is greater than r is greater than 0. ठीक है, तो से ये समझ में आ गया। सेम कुछ क्या? डाउट, ये आ गया ना? No, कोई समझ में कुछ दिक्कत तो नहीं? चले आगे। yes, sir. ओके, जस्ट दो डेफिनेशंस ऑन अ साइड नोट, एल्गोरिथम एंड लेमा। सो एल्गोरिथम होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जैसे कि हमने वो पढ़ा था मैगी बनाना, ये सब बनाना, तो उसमें 2 3 4 5 7 वॉट एवर द नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर, तो उस स्टेप को हम लोग लॉजिकल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और लेमा होता है हमारा, ये होता है हमारा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, जैसे कि एवरी मैन हैज़ टू डाई, है ना, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ प्रूव करने लायक नहीं है ना, कुछ रिसर्च करने लायक नहीं है। सो दिस इज लेमा। ओके, जस्ट छोटे इसमें ये थे। So now we'll be studying about the first application of Euclid's division lemma. Application 1. ये है finding HCF. Okay, sir. Application. Yeah. So A is equal to BQ plus R. इसको यूज करके हम लोग HCF कैसे फाइंड करेंगे। सो मान लीजिए एक इससे सिंपल एग्जांपल है नेक्स्ट में, ये तो थोड़ा सा ओके, ये ले लेते हैं चलो। 455 एंड 42 का HCF निकालना हमको। ओके, so what we do is we'll divide as we do in the normal long division method. 42 455, तो कितना आएगा ये, ट्राई। मतलब अच्छा ऐसे करके HCF निकालना है मतलब, या विल फाइंड HCF। बस आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा फर्स्ट टाइम डिवीजन करेंगे। तो 42 को फिर हम 45 से करेंगे तो 42 1 है। ओके, 1 is 42, 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हाँ इस सेकंड से फिर 5 को नीचे। ओके, सो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 35। ये डिवाइजर था छोटा डी, ये डिविडेंड था बड़ा डी, उसको ऐसे लिख लेते हैं ABC करके। सो दिस इज B, दिस इज A, दिस इज R एंड दिस इज Q। तो क्या पढ़ा था हमने, A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. So this is going to be 455 is equal to 42 into 1 plus R is 35.
ठीक है यहाँ तक? हाँ ओके। अब जो रिमाइंडर हमारा आएगा और जो हमारा क्वोशंट रहेगा, सो इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करना क्वोशंट को। सो व्हाट विल डू इज 35 दिस 42 करिए इसको। अच्छा 35 को 42 से डिवाइड करना है। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पे जीरो आया, जीरो आना था क्या आना था? 35 दिस हैज टू नहीं बी मतलब यहाँ 0 आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद 0 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। हाँ तो 10 टाइम्स था ना ये, दिस इज 10 टाइम्स। गलत है। आगे अच्छा 35, हाँ तो 1 से पहले 1 करना पड़ेगा। okay, 35 this is 7. 7 So now this is the new b new, this is going to be r new. अब इसको फिर डिवाइड करेंगे तो सेकंड में जो हमारा सेकंड स्टेप पे आया, तो क्या हम 42 को ऐसे लिख सकते हैं? 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7. इज दिस करेक्ट? 42 इज इक्वल टू, हाँ ऐसे भी, हाँ करेक्ट। ठीक है। व्हाट वी डिड, जो बी था हमारा फर्स्ट केस में, वो बन गया हमारा डी ए सॉरी डिविडेंड बन गया, एंड आर वी यूज टू डिवाइड दैट, वो डिवाइजर बन गया। ठीक है। ओके अब ये स्टेप जब तक करना है जब तक ये आर जीरो ना हो जाए, ये आर जीरो ना हो जाए तब तक करना है। ठीक है, एक और बार करते हैं, थर्ड टाइम करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? 35 और 7 को, बताओ 7 हाँ डायरेक्टली 5 से हो जाएगा, ओके, 0 रिमेंबर। क्या लिख सकते हैं? 7 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 याद रखना ये प्लस 0। बी है और ये क्यू है। तो जो हाँ लास्ट स्टेप पे जिसमें आर हमारा जीरो है, उस स्टेप पे जो हमारा बी वैल्यू होगा, जो डिवाइजर होगा, वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली 7 है इसमें हमारा 7 हमारा होगा। एचसीएफ। ठीक है, ओके यस। दिस इज द मेथड। तो कैसे क्या किया हमने? नॉर्मल यूक्लिड्स पहले डिवीजन हाँ लेना जो लॉ। उससे डिवाइड। यस। सो अब चलो आप बताओ एक बार। सुबह से पहले जो 2 नंबर हैं उसमें बड़े वाले को ऐसे डिवाइजर लगा दिया, एंड देन छोटे को सॉरी बड़े वाले को डिविडेंड लगा दिया, छोटे वाले को डिवाइजर। देन बेसिकली हमें फर्स्ट में डिवीजन करना था, जो रिमाइंडर आता है फिर हमने उसको ले लिया, एंड जो क्या कहते हैं सॉरी, तो हमारे पास के बाद आ जाएगा ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें, बी रिमाइंडर और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। so we know that a is equal to bq plus r। फिर या तो डिविडेंड जो होगा उसकी वैल्यू होगी डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट एंड एडेड विद रिमाइंडर। सो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, एंड देन जब आएगा 0 उसमें जो भी b की वैल्यू होगी दैट विल बी द एच। ओके, एंड बीच के स्टेप्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटरमीडिएट स्टेप्स जो आ रहे हैं उसमें उसमें बेसिकली जो पहले में वैल्यू आई तो उसमें फिर हम जैसे 42 इंटू 10 प्लस 35 है, तो हम 42 और 35 को लेके डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट। सो क्या है वो? तो आर और बी है ना, द हाँ न्यू आर आर एंड बी बिकम्स द आर इन द previous step becomes the divisor for the next step, डिवाइड। and the b becomes b in the previous step becomes the divisor for the dividend for the next step, है ना? ठीक है। so would you try one question? सिंपल देंगे, 420 और 130 ट्राई करो, जस्ट ट्राई ऑन योर ओन वंस, इसको ट्राई करो।
Getting Arjun? Yes, sir. Almost done, sir. Okay. Yes, sir. The answer is 10. Okay. कैसे किया? सर बेसिकली पहले 420 और 130 को डिवाइड किया, तो रिमाइंडर वाज 30. Okay. Then basically we had to divide 130 and 30. So remainder was 10. Then we had to divide 30 and 10. So remainder was 0. So 10 was the first one. Good. चलो तो एक थोड़ा सा लेंदियर वन ट्राई करते हैं. Try this. So कौन सा example 4? 4 first 4052 first, okay. and 12576.
गेटिंग लेंदी है. हाँ सर थोड़ा लेंदी हो जाए हमारा. सर 4. Okay, so what's the answer? सर 4. 4. यस सर. ठीक है. कहाँ है? Where's the question gone? Example. Wait. Question is less. Okay, yeah. Black out or white out, whitewash. Okay, so 4 is probably right answer. So hope you got this. How we Yes sir. use this long division method और हाँ. HCF कैसे आता है? You understood this? हाँ यस सर understood. ठीक. So not right now, but you can सर आप solve वो these दे दो questions. अभी तो कुछ. हाँ कुछ करने को है नहीं मेरे को, तो होमवर्क दे दो. जो बच जा रहा है और जो लग रहा है इससे रिलेवेंट वो होमवर्क ही है. अच्छा ठीक मतलब है. फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो तो First, मतलब first, F4 हो. first exercise, we are not completed this properties of numbers till 3, not even 2. Till 3 you can do. अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करा लेते हैं, उसके बाद आप कर पाओगे. तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन. फर्स्ट का 3 क्वेश्चंस. अच्छा ओके ओके. फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं, वो आप कर पाएंगे. और थर्ड क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे. विल जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन यू कैन, वो आपसे हो जाएगा. ठीक. सो जस्ट रीड दिस. अभी दो इसका था ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. क्या क्या एप्लीकेशन थे दो इसके? व्हाट आर द टू एप्लीकेशन? सर किसके? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम. इसके दो हमने एप्लीकेशंस नोट किए थे ना वहाँ पे. एक अभी कर लिया. क्या किया अभी? अभी क्या सॉल्व किया हमने? क्या फाइंड किया? सर अभी मतलब HCF वाला. यस. तो फर्स्ट एप्लीकेशन 1 वाज HCF, राइट? HCF. ठीक है. फर्स्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग HCF. और दूसरा इसका एप्लीकेशन है वो क्या है? फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर एक पूरा क्लास इसी पे डेडिकेट करेंगे. टुडे वी आर जस्ट लिमिटिंग आवरसेल्फ टू HCF. और टाइम भी नहीं ऑफ कोर्स. सो HCF कैसे करना है वो बता दिया, और प्रॉपर्टीज वाला नेक्स्ट में करेंगे. विल डू दिस फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे. एग्जांपल 4. जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. सर एग्जांपल 4 ओके. यस. स्वीट सेलर है. तो मैं करके आपको बता दूंगा आंसर. नहीं, थोड़ा सा आपको पहले बताना है क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम है. जी 420. समझाना थोड़ा सा. ये हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, बट आई जस्ट नीड दैट कैसे किया वो कॉन्सेप्ट चाहिए. मतलब मैं HCF ही ढूंढना पड़ेगा दोनों को. कैसे? वाई? रीजन? मतलब अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, थोड़ा क्वेश्चन समझाओ मेरे को. HCF तो ऑफ कोर्स वी गॉट दैट आंसर 10, बट स्टिल so 420 काजू बर्फी, then 130 बादाम बर्फी. So
stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. So what is the number that can be placed in each stack? So basically एक highest amount आना चाहिए so that you can place it in. ओके, तो अब देखो स्टैक करने की बात आती है और सेम नंबर की बात आती है. वी हैव टू पार्ट्स, वन इज सेम नंबर एंड टेक अप द लीस्ट एरिया. तो सेम होने की बात जहाँ तक आती है तो वी कैन प्लेस 1 1, है ना. 1 1 करेंगे. 420 है तो इसकी 420 का कुछ बन जाएगा, है ना, 1 1 हाइट का. और 130 इसको भी 1 1 हाइट का कर सकते हैं, राइट. बट द सेकंड थिंग क्या है, बस लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. लीस्ट एरिया तो इक्वल तो होना चाहिए और लीस्ट एरिया भी लेना चाहिए. तो ट्रे में ऐसे ट्रे का हमको एरिया भी कंजर्व करना है. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हाईएस्ट कॉमन वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना. हाईएस्ट कॉमन वैल्यू निकालेंगे इन दोनों में से. सो वो हम लोग बना लेंगे. मान लो अगर 20 आई, से फॉर एग्जांपल 20 आई हाईएस्ट वैल्यू इनका कॉमन. सो 20 का यहाँ पे ऐसे स्टैक बना लेंगे. So that would save that. So maximum हमको इसकी हाइट लेनी. So that we understood इसका हाइट कैसे हमने निकाला था, HCF से निकाला था. So you understood this concept, इसमें क्या किया है. और ये 1 भी ले सकते थे, आपको ये समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है समझना. 1 का कॉन्सेप्ट समझ गए. सेम हाइट के लिए 1 भी कर सकते थे, बट वी आर नॉट डूइंग दैट टू सेव एरिया. तो उसके लिए HCF निकाला. And so now you can try the third example as homework. Okay, these 2 questions you can just try. First 3 पे मैं homework कर लेता हूँ. Yes, first 3 and the third question. Third question, yes. Same. ठीक है. Okay. Okay, so I think we can stop for now. और properties वाला हम लोग next class में पूरा उसी के लिए करेंगे. We'll do some 8-10 good questions. So अच्छा खासा रहेगा नेक्स्ट क्लास में. यहाँ तक ठीक है. ये जस्ट इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट चैप्टर, समझ में आया. यस सर. इजी है, टफ, मीडियम? सर इट्स इजी, अभी तक तो इजी. हाँ, ऐसी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यहाँ पे भी डिवीजन है, देखो फैक्टर्स निकालना और यही सब है इसमें. नथिंग बिग. 1-2 चीज़ें हैं नहीं तो मे बी 15 मिनट्स लेंगे, है ना, ये जो नहीं है. So nothing much, but ये थोड़ा सा इस पे इस क्वेश्चन पैटर्न बेस पे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 10th के लिए जो भी रिलेवेंट होंगे. ओके अर्जुन, सो वी विल स्टॉप फॉर नाउ. ओके, थैंक यू सर. ठीक है. अब वैसे टेस्ट सारे खत्म हो गए आपके? हाँ, टेस्ट सारे हो गए. ओके, नाउ वी आर फ्री. सो अभी नेक्स्ट सेशंस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सर इसकी तो कोई डेट बताई नहीं है. अच्छा, प्रॉब्ली अप्रैल. मतलब हमारे स्कूल का मिडिल विंग आई थिंक खुलेगा अराउंड 16th मार्च. तो लेकिन सीनियर का बताया नहीं, अभी मिडिल का ही पता. ठीक है अर्जुन, वी विल स्टॉप फॉर नाउ. ओके, यस, बाय. थैंक यू.